क्या करेगा? जिंदा करेगा। आखिरी वक्त में, क़यामत के वक्त, कलाम में लिखा है कि वो वक्त ऐसा आएगा कि समुंदर अपने अंदर के मुर्दे भी दे देगा और पाताल भी अपने अंदर के मुर्दे दे देगा, और बाकी जो जिंदा होंगे वो उनके बदन बदल जाएंगे, वो जिंदा उठा लिए जाएंगे। मेरी बहन और मेरे भाइयों, इस बात को हमने आज सुबह जानने की जरूरत है। यीशु तो 2000 साल पहले का जी उठा है। अब हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है कि वो जी उठा है, जी उठेगा नहीं। वो तो जी उठा है, वो तो 2000 साल पहले का जी उठा है, वो अब नहीं जी उठेगा। अब ये बताना है कि उसके जी उठने पर आप क्या करें? ईमान लाए। उसके जी उठने पर ईमान लाए, और जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जलाया, वही रूह आपके फानी बदलों को भी मुर्दों में से जलाएगा, जिंदा करेगा। और आगे लिखा है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, और वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उसी रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में क्या है? बसा हुआ है। खुदा का रूह आप सब के अंदर है। हम समझते हैं कि जो ऊंची ऊंची दुआ करता है, जो बेगाना जुबान में दुआ करता है, जो ऊंची ऊंची प्रस्तिश करता है या ऊंची ऊंची कलाम सुनाता है, सिर्फ उन्हीं के अंदर खुदा का रूह है। ये ऐसी बात नहीं है। खुदा का रूह हर एक बशर के अंदर है। और खुदा इमाल की किताब में कहता है कि देखो, इमाल की किताब उसका 2 बाब और 17 आयत में लिखा है, देखो खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। तुम्हारे बूढ़े क्या करेंगे? ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपनी बंदियों और अपने बंदों पर भी उन दिनों में अपनी रूह डालूंगा, और वो नबूवत करेंगे। रूह हर बशर के लिए दिया गया है। रूह 2000 साल पहले का उतर चुका है। अब वो बार बार नहीं उतरेगा, अब वो बार बार नाजिल नहीं होगा, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया, और उसी वक्त 2000 साल पहले ईदे पेंतीकोस के दिन रूह कुदुस आग की सूरत में शागिर्दों पर नाजिल हुआ। और कलाम में लिखा है कि उस जगह की बुनियादें हिल गई, और जब रूह नाजिल हुआ तो सब बेगाना जुबान में दुआ करने लगे। जब रूह आता है तो फिर वो कुछ ना कुछ करके जाता है। करके जाता नहीं, बल्कि कुछ करके ठहरा रहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है वो तुम्हारे साथ अब तक रहेगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी बहन और भाइयों, खुदा का रूह जब तक हमारी जिंदगी में है, जब तक खुदा का रूह कुदुस हमारी जिंदगी में है, तब तक हमें इब्लीस कभी गुमराह नहीं कर सकता। अगर रूह हमसे जुदा हो गया तो हम गुनाह के अंदर दोबारा जाकर फंस जाएंगे। साउल बादशाह को खुदा ने बादशाह बनाया, सैमुएल ने उसे मसा किया और बादशाह बनाया। कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह बड़ी कुदरत के साथ साउल पर आकर ठहर गई, और साउल क्या करता था? अपने बाप के गधे चलाता था, और खुदा ने वहां से निकाल कर उसे बादशाह बनाया, और बादशाह बनाने के बाद कहा कि तू बनी इस्राएल का बादशाह होगा, तू हाकिम होगा, तू इन पर हुकूमत कर, इनका इंसाफ कर, इनका फैसला कर, इनकी अदालत कर, क्योंकि मैंने ये इख्तियार तुझे दिया है। खुदा ने कहा साउल से कि जा और उसी इलाका में जाकर सबको क्या कर? बर्बाद कर दे, मार दे, हलाक कर दे। उनके जानवरों को भी, उनके बच्चों को भी, उनकी बेटियों को भी, उनके बेटों को भी तलवार से क्या कर? काट दे। क्यों? क्योंकि वो बुत प्रस्ती के इतने ऊपर बढ़ चुके थे कि बदी समझ लेके उनके पास से गुजरती थी। और खुदा ने कहा कि उसे बर्बाद कर, उसे हलाक कर। और साउल जंग करने के लिए गया,
और जब जंग कर रहा था तो कलाम में लिखा है कि वहां पर इसने सबको मार दिया, लेकिन वहां से ये मोटे मोटे मेंढे, मोटे